प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज हम आपसे बात करेंगे सावन की। सावन का महीना जो हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है और इस समय आप देखेंगे कि सभी जगह बस बम बम भोले की धुन सुनाई देती है। सभी पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिर, देवालय, शिवालय सभी भक्तों की भीड़ से भरे रहते हैं, भक्त वहां उमड़े रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक विशेषता है कावड़ यात्रा। सावन के महीने में आप देखेंगे कि कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ भक्त गंगोत्री, हरिद्वार ऐसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर के जल लेकर के आते हैं और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हैं। तो आप पूरे सावन भर देखेंगे और रास्ते में उनके लिए लोग उनकी सेवा के लिए व्यवस्था भी करते हैं और वो बम बम भोले की धुन में रमे हुए पैदल नंगे पैर निकल पड़ते हैं और जल ला करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा का समापन सावन महीने की जो शिवरात्रि है उस पर होता है और जो उस दिन जल चढ़ाया जाता है सावन महीने की शिवरात्रि पर, उसका विशेष महत्व है और विशेष पुण्य फल की प्राप्ति भी उससे होती है। कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने शुरू की थी और आज ये कावड़ यात्रा आस्था, निष्ठा, श्रद्धा का विषय बन चुकी है और सभी लोग बेहद आस्था के साथ इसे करते हैं और आज लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा निकालते हैं। कावड़ यात्रा निकालते समय किस बात का ध्यान रखना है, क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है, हम इस बात पर आगे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए आगे बात करते हैं। कावड़ यात्रा 4 अलग अलग प्रकारों में की जाती है जो भक्तों की आस्था, सामर्थ्य और नियमों के अनुसार होती है। सामान्य कावड़ यात्रा, इसमें भक्त अपने अनुसार रुकते ठहरते हुए गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह सबसे आम और सहज रूप है। खड़ी कावड़ यात्रा, इसमें नियम काफी कड़े होते हैं। जल लाने के बाद पूरी यात्रा में कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। 2 या अधिक भक्त मिलकर बारी बारी से इसे कंधे पर उठाते हैं। दांडी कावड़ यात्रा, इस यात्रा में भक्त हर कुछ दूरी पर दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं। इसे सबसे कठिन यात्रा माना जाता है क्योंकि इसमें भक्त जमीन पर लेट लेट कर आगे बढ़ते हैं। डाक कावड़ यात्रा, यह सबसे तेज और दौड़ते हुए की जाने वाली यात्रा होती है। इसमें भक्त गंगा जल लेकर बिना रुके तेजी से शिव धाम की ओर बढ़ते हैं, जैसे डाक यानी संदेश वाहक दौड़ता है। कावड़ यात्रा पर निकलने से पहले भक्तों को कई नियमों का पालन करना होता है और एक सात्विक जीवन शैली अपनानी होती है। जब आप कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे कुछ सप्ताह पहले ही आप सात्विक भोजन करिए, तामसिक भोजन का त्याग कर दीजिए, मांसाहार छोड़ दीजिए। आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब इस तरह का कोई व्यसन करते हैं तो उससे आप दूरी बना लीजिए और आपको मन में भी क्रोध नहीं लाना है, तनाव नहीं लेना है, नफरत मन में नहीं आनी चाहिए। आप शांत मन से कावड़ यात्रा पर जाने के लिए विचार कीजिए और आपको शांत मन से ही कावड़ यात्रा करनी है, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। आप जब श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन के साथ कावड़ यात्रा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई को तड़के रात 2:06 से शुरू होगी। ऐसे में इसी दिन से सावन के महीने और कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं कावड़ यात्रा का समापन 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि के दिन होगा। ऐसे में इस साल कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पर खत्म होगी। सावन 2025 में जल चढ़ाने की तिथियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई को है,
दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे जब विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने विष पान कर लिया और इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित किया। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है और ये परंपरा प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर यह भी मान्यता है कि भगवान परशुराम को प्रथम कावड़िया माना जाता है। उन्होंने पहली बार गढ़मुक्तेश्वर से जल ला करके इसी सावन के महीने में पूरा महादेव मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाया था और तब से ये परंपरा प्रचलित है। तो आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी का भगवान भोलेनाथ कल्याण करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।